वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम कियानी। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि अमूमन आप लोग ये देखते हैं कि लोगों ने अपने रिसर्च पेपर में या अपने थीसिस में बड़े अट्रैक्टिव किस्म के ग्राफ डाले होते हैं, लेकिन आप लोग जब कोशिश करते हैं तो बिल्कुल ऐसे सिंपल से ग्राफ बनते हैं, कोई प्रॉपर अट्रैक्टिव से ग्राफ नहीं बनते। तो मैं आज आपको इस वीडियो में 3 डायमेंशनल ग्राफ बनाने का मेथड बता रहा हूँ। एग्जैक्टली जिस तरह का ग्राफ मैंने थंबनेल में शो किया हुआ है उसी तरह का आप अट्रैक्टिव सा 3 डायमेंशनल ग्राफ बना सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का ग्राफ होगा जिस तरह का ग्राफ आपने बड़े बड़े जर्नल्स के रिसर्च आर्टिकल्स में देखा होगा कि लोग बड़े अट्रैक्टिव से ग्राफ बनाते हैं। तो एग्जैक्टली वही ग्राफ बनाने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा जस्ट 3-4 मिनट की वीडियो में। तो आपने कोशिश करनी है कि एक एक स्टेप प्रॉपरली समझ के फिर आपने ग्राफ बनाना है ताकि आप प्रॉपरली बना सकें। तो इससे पहले मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँ, एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि काइंडली चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव रिसर्च के रिलेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं बगैर आपको कोई इंतज़ार नहीं कराता, बगैर किसी इंतज़ार की आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे ले चलता हूँ। चलते हैं जी स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें, सिंपली पहला स्टेप तो यही है, ऑब्वियसली आप ओरिजिन ओपन कर लें। तो मेरे पास ओरिजिन का लेटेस्ट वर्जन है 2024 का। अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है तो उसमें थोड़ा बहुत सेटिंग का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन तकरीबन मेनली मेथड यही है, मेनली ऑप्शंस यही हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि आप लेटेस्ट वर्जन परचेज करें, उससे ये बेनिफिट होगा कि लेटेस्ट वर्जन में बहुत एडवांस्ड किस्म के फीचर्स होंगे तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली जी पहला स्टेप वही है, आपके पास ये जो डिफरेंट ओरिजिन जब आप ओपन करेंगे आपके पास इस तरह के कॉलम्स आएंगे। उन कॉलम्स के अंदर आप डाटा पेस्ट करते जाएं। आपके पास जो भी डाटा अवेलेबल है वो आप पेस्ट करते जाएं। मतलब आपने कोई रीडिंग ली है वो वाली आप यहाँ पे पेस्ट करें। उसके बाद दूसरा स्टेप आपने ये करना होता है कि जो आपका एक्स कॉलम है, मतलब जब आप नए कॉलम्स ऐड करते हैं वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट वाई कॉलम बन जाते हैं। वो तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो अब आप ये करें कि जो एक्स कॉलम आपका एक्स कॉलम वाला डाटा है उसकी हेडिंग आप चेंज करके तो उसको आप एक्स कॉलम कर दें, जैसे मैंने आपके सामने स्क्रीन पे किया है। ये स्टेप हो गया जी कंप्लीट। अब इसके बाद आपने जाना है ग्राफ प्लॉटिंग की तरफ कि आपने 3 डायमेंशनल ग्राफ, 3 डायमेंशनल बार चार्ट आपने किस तरह से प्लॉट करना है। सारे कॉलम आप सिलेक्ट कर लें जो जो आपने प्लॉट करने हैं। प्लॉट के अंदर जाएं, वहां पे ऑप्शन आ रही है 3D की, 3 डायमेंशनल ग्राफ 3D की ऑप्शन आ रही है। अब 3D की ऑप्शन के अंदर इसमें बहुत सारे 10-15-20 बहुत सारे ग्राफ की ऑप्शंस हैं। तो मैं अभी इस वीडियो में जस्ट आपको 3 डायमेंशनल बार ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ। तो आपने इस पे क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन आ रही है XYZ बार चार्ट की जो ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास एग्जैक्टली ये देखें इस तरह के, जैसे मैंने थंबनेल में 2 तरह के मैंने ग्राफ शो किए हुए हैं, तो इस तरह का ग्राफ आप बना सकते हैं। लेकिन खैर ये तो अभी जस्ट एक क्लिक के ऊपर बना है। इसमें मजीद आप कुछ सेटिंग करके, इसकी कलर चेंज करके, इसके बार का स्टाइल चेंज करके इसको आप फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं इसको इंडिपेंडेंट कर लूँ तो इंडिपेंडेंट का ये होता है कि एक साथ डाटा 1 और डाटा 2 को आप इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं, उनका कलर आप चेंज कर सकते हैं, उनकी आप शेप चेंज कर सकते हैं। देखिए शेप जो ओरिजिन का मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है, इसमें अगर आप शेप्स चेक करें, इसमें आप अगर स्टाइल्स चेक करें तो बिल्कुल नए नए इसमें स्टाइल्स हैं। तो वो भी आप इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है पुराने वर्जन में इतने ज़्यादा स्टाइल्स ना हों। ये देखिए सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी आप बार चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। ये मुझे खास करके, मुझे तो मेरा फेवरेट यही है। इस तरह से सिलेंड्रिकल बार चार्ट मैं अमूमन पेपर में ये यूज़ करता हूँ। उसके अलावा आप इस तरह कौन शेप में भी बार चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो मैं अमूमन अपने पेपर्स वगैरह में सिलेंड्रिकल फॉर्म यूज़ करता रहता हूँ। इसी तरह डाटा 2 जो है उसको भी आप, उसका जो बार का जो स्टाइल है वो आप डाटा 2 का जो डाटा है उसको भी आप, उसका कलर आप कोई अच्छा सा अट्रैक्टिव सा कलर आप कर लें। और उसके अलावा उसका भी जो शेप है वो भी मैंने सिलेंड्रिकल शेप कर ली है। तो ये जी एक ग्राफ मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। टोटल 1 मिनट का काम है। सिंपली आपने डाटा कॉपी करना है और उसके अलावा आपने अगर 3 डायमेंशनल बार ग्राफ में आप जाएं तो एक क्लिक के ऊपर आपका ये ग्राफ, इतना अट्रैक्टिव सा ग्राफ आप बना सकते हैं। खाली ये कि इसकी जो सेटिंग वगैरह है वो आपको आनी चाहिए। तो सेटिंग वगैरह के लिए मैंने आपको थोड़ा बहुत चीज़ें तो बता भी दी है, लेकिन मेरी कोशिश होती है वीडियो बहुत लेंथी ना हो। तो फर्दर अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंस्टेंटली कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपरली इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करूँ। ठीक है जी, ये तो एक तरीका आ गया। अब अगर आपने इसमें
कुछ भी आपने सेटिंग वगैरह करनी है, आपने इसमें अगर कोई कलर चेंज करना है तो वो मैंने आपको वही पैटर्न बताया है। आप इसको इंडिपेंडेंटली करके तो आप इसकी एक तो ये फिलिंग वाला कलर है, उसके अलावा एक बॉर्डर वाला कलर है। बॉर्डर वाला कलर मैं डिफरेंट कलर आपको ट्राई करके दिखा भी देता हूँ। बॉर्डर कलर आपको इस तरह का चूज करें ताकि आपको जो सिलेंडर की शेप है वो ज़रा क्लियर सी हो। जैसे मैंने अभी ये व्हाइट कलर यूज़ किया है तो आपके सिलेंडर क्लियर सा नजर आए। मैं तो सपोज अगर ऑरेंज कलर का आपके पास सिलेंडर है और बॉर्डर भी उसको आपने ऑरेंज कलर का बनाया हुआ है, वो सिलेंडर ज़रा क्लियर सा नहीं होगा, तो इस हिसाब से आपने कलर को चूज करना। ये तो एक तरीका आ गया बार चार्ट का। लेकिन इसके अलावा एक और मेथड भी है। जैसे मैंने आपको थंबनेल में 2 तरह के बार ग्राफ शो किए हुए हैं। दूसरा तरीका ये कि आप 3 डायमेंशनल में जाएं और ये जो दूसरी ऑप्शन है और ये वाले जो ऑप्शन है 3D बार्स वाले ऑप्शन पे आप अगर क्लिक करें तो फिर भी बड़ा अट्रैक्टिव सा आपके पास ग्राफ बनेगा। लेकिन इसके लिए तीसरा आपके पास कॉलम होना ज़रूरी है। ये जो अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसके लिए Z कॉलम होना ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास 2 कॉलम ही है तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। 3D के अंदर जाएं और ये जो ऑप्शन है उसी दूसरे वाले के साथ जो ऑप्शन है 3D बार्स XYZ 3D बार्स, इसके ऊपर अगर आप जाएं तो ये देखें कितना अट्रैक्टिव सा ग्राफ। आपने डिफरेंट रिसर्च पेपर में देखा होगा इसी तरह के बार ग्राफ लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें भी कुछ सेटिंग है, ये ऐसे फौरन नहीं पकड़ के डाल देना, इसमें भी काफ़ी सारी सेटिंग आपने करनी होगी। एक तो ये है कि ये जो बार्स हैं ये बहुत चौड़े से लग रहे हैं, कोई इतना स्क्वायर शेप में हो, इनकी कोई प्रॉपर फिटिंग आपने करनी है। तो सिंपली आप डबल क्लिक करें, आउटलाइंस में जाएं तो आउटलाइंस में जाके सिंपली आप ये कीप शेप के ऊपर क्लिक करें तो एक क्लिक के ऊपर हो जाएगा। अदरवाइज आप इसकी विड्थ और लेंथ ये वाला आप चेंज करके आप इसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ इसको सेट करने की ताकि ये स्क्वायर शेप का ज़रा अट्रैक्टिव सा बन जाए। तो ये देखें ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर टाइप का बन गया। फर्दर इसको मैं थोड़ा सा माइनर जो इसमें करेक्शंस हैं वो मैं करके तो इसको आपको फाइनल फॉर्म में दिखाऊंगा कि फाइनली ये वाला बार ग्राफ मेरे पास किस फॉर्म में आएगा, किस तरह का बनेगा। एग्जैक्टली उसी तरह का होगा जैसे मैंने आपको थंबनेल में शो किया है। तो ये देखें किस तरह आपने देखा होगा डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स के अंदर एग्जैक्टली यही ग्राफ लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये ग्राफ लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि देखें इसमें अट्रैक्शन है, इसमें क्लियरली एक एक पॉइंट नज़र आ रहा है। बाकी आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। आप ये रोटेशन की ऑप्शन है, रोटेट करने का ये फ़ायदा होगा आप ऐसी जगह पे इसको रखें जहाँ पे इसके बार्स ज़रा क्लियरली सारे के सारे नज़र आएँ। उसके अलावा इसमें पैटर्न के अंदर अगर आप चाहें तो पैटर्न में आपने देखा होगा डिफरेंट पेपर्स के अंदर 2 कलर के बार्स के अंदर 2 कलर लोगों ने यूज़ किए हुए हैं। एक तो इसका बॉर्डर का कलर चेंज कर लें। उसके अलावा ये राइट साइड पे अगर आप देखें ये जो यहाँ पे ग्रेडियंट फिल की ऑप्शन है, ग्रेडियंट फिल के अंदर 2 मोड्स हैं। वन कलर ऑप्शन है और 2 कलर ऑप्शन। 2 कलर वाले भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 कलर वाले भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। टॉप टू बॉटम की ऑप्शन है कि ऊपर से ब्लैक हो, नीचे से रेड कलर हो या ग्रीन हो। तो इस तरह से ये इस तरह का कलर बन रहा है। दूसरा मैं ऑप्शन ट्राई कर लेता हूँ। ये देखें ये भी वर्टिकली भी इसमें ग्रेडियंट आ सकता है। ये मतलब ग्रेडियंट कलर फिल की ऑप्शन है। लेकिन इसमें मैं अट्रैक्टिव सा जो मैं बनाता हूँ अमूमन वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 कलर आप यूज़ करें और टॉप टू बॉटम वाला ऑप्शन आप यूज़ करें तो ऊपर से वही ओरिजिनल कलर होगा और नीचे वो ब्लैक होगा। ये देखें ये वाला कलर मैं अमूमन यूज़ करता रहता हूँ। मुझे तो खैर पर्सनली ये पसंद है। वो फिर डिपेंड करता है आपकी अपनी इंटरेस्ट क्या है, आप किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आप थीसिस के लिए बना रहे हैं, रिसर्च आर्टिकल के लिए बना रहे हैं। हाँ एक चीज़ आप जहन में रखें, हमेशा जब भी आप थीसिस लिखें या जब भी आप पेपर लिखें उसमें कोशिश किया करें कि एक ही सैंपल के लिए, एक ही कंडीशन के लिए जो आप कलर यूज़ कर रहे हैं, XRD में यूज़ कर रहे हैं, हार्डनेस में यूज़ कर रहे हैं, UV में यूज़ कर रहे हैं, FTIR में यूज़ कर रहे हैं, किसी भी डाटा में तमाम तरह के जो ग्राफ हैं एक सैंपल के लिए कोशिश किया करें सेम कलर रहे ताकि उसमें ज़रा कलर क्लियर हों और आराम से लोग ताकि देखते ये समझ सकें कि ये सैंपल 1 का ग्राफ है उसका रेड कलर है, सैंपल 2 का ग्राफ है उसका ब्लू कलर है, वट एवर सो ऑन। ठीक है। सो मैंने कोशिश की है डिटेल से आपको समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आए, मैं आपको इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करूँगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।